बताओ। दिस इज ग्राउंड, this is your fixed point, and this is plane. At one moment, the angle of elevation from the point to the plane is 30 degree. After few seconds or a few moment later, the angle is increasing. It is changing from 30 to 60. अब एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल ज्यादा हो रहा है, तो हम उस प्लेन के पास जा रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट तो मूव हो नहीं रहा, पॉइंट तो अपनी जगह पे ही है, पी जो पॉइंट हमारे पास था वो सेम है। ठीक है, लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी। पॉइंट वहीं का वहीं है, प्लेन मूव कर रहा है, तो प्लेन उस पॉइंट के पास जा रहा है, इसीलिए एंगल इंक्रीज हो रहा है। आपको मैंने बात बताई थी, हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट के जितना पास जाते हैं उतना एंगल इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमारा प्लेन जो है वो कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है, यानी कि जो उसकी हाइट है जमीन से, ये वाली विच इज h, वो हमारी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। ये है h, तो प्लेन की हाइट कांस्टेंट है, और अभी प्लेन का जो एंगल है वो कितना है, इंक्रीज्ड। मेरा थोड़ा कम इंक्रीज लग रहा है, बट मैंने एक्चुअली थोड़ा सा आगे बनाया, मुझे काफी आगे ले जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ये 60 डिग्री हो गया। अब आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल्स अलग से नजर आने चाहिए। ठीक है, ये पी ए हो गया और यहाँ पे मैंने इसको सी डी ले लिया। तो आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक है पी ए बी, पी ए बी, पी ए बी विद एंगल 30। फिर है हमारा सी डी बी, सी डी बी, इसमें थोड़ा छोटा ही बनेगा, सी डी बी विद एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे इस तरह से दो ट्रायंगल बनेंगे, एक 30 वाला और एक 60 वाला। आपको निकालना है ये 1500 दिया हुआ था ना आपको, ओके, एच लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर 1500, और यहाँ पे भी ये सेम 1500 आ गया। और ये कितना सेकंड था बेटा? 15 सेकंड्स, कितने सेकंड्स के बाद एंगल चेंज हुआ था? मैम 15 सेकेंड्स। 15 सेकंड्स की फ्लाइट थी। ठीक है जी, तो निकालना क्या है? स्पीड निकालना क्या है बेटा? मैम स्पीड ऑफ एरोप्लेन। स्पीड, तो पहला ये लेवल 2 था ना शायद, अच्छा पहला क्वेश्चन ये अच्छा वाला है, स्पीड निकालनी है। अब बच्चा ये पूछता है कि मैम क्वेश्चन तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, स्पीड कहाँ से आ गई इसमें? दूसरा क्वेश्चन, इस टॉपिक को हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हैं। अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के अंदर स्पीड आना लाजमी है, ऑब्वियस है, बिकॉज स्पीड एंड टाइम, नहीं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हम लेते हैं ना, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस लेते हैं हम, तो डिस्टेंस जहाँ पे आता है वहां पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्पीड और टाइम भी आ जाता है। अब इसमें डिस्टेंस हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म से, टाइम हमको दे रखा है, और हम जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो इजी वे होता है कि जो भी चीज निकालनी है आप उसको लेट कर लें, सबसे इजी तरीका होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टाइम स्पीड लेट कर लेते हैं, जो प्लेन की स्पीड है। ठीक है, तो लेट द कांस्टेंट, आप पहले डिस्क्राइब भी करेंगे, लेट AP is equal to 15 meter be the height of the plane, and let the final position of the plane is C after 15 seconds। पूरा आप लिखोगे, तो ये सब चीजें आप, जो मुझे कई बच्चों ने होमवर्क भेजा कल करके, दैट्स गुड, आपने होमवर्क करा है, बट डायग्राम को डिस्क्राइब नहीं करा, उसके मार्क्स कटेंगे, मैंने पहले भी बताया था, वो आप कर लेना। लेट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी एक्स, यहाँ पे पर सेकंड में चल रहा है ना, मैं एक्स मीटर पर सेकंड ले रही हूँ। ठीक है, एक्स मीटर पर सेकंड ले रही हूँ, किलोमीटर पर मिनट या नहीं ले रही हूँ, मीटर पर सेकंड ले रही हूँ। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर एक्स मीटर एक सेकंड में चल रहा है तो 15 सेकंड में कितना चलेगा प्लेन? 15 सेकंड्स में 1 सेकंड में 1 मीटर है, तो 15 सेकंड में कितना चलेगा? जवाब नहीं आया बेटा आप लोगों का। 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 15 सेकंड में कितने मीटर? 15 meters। एग्जैक्टली, ये 1500 क्या है, किलोमीटर है?
बेटा नो मैम, मीटर्स है, मीटर्स। मीटर है ना, चलो फिर तो बिल्कुल ठीक है। तो 15 मीटर, मतलब ये हो गया कि जो ये पीसी डिस्टेंस है यानी कि जो एडी डिस्टेंस है ये 15 मीटर हो गई, ये वाली, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A to D is equal to 15x मीटर। 15x मीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब आप जो दो ट्रायंगल ले रहे हो उसमें 1500 है और डी भी निकल जाएगा, इसमें 1500 में ए बी। देखो ये दो ट्रायंगल आपने एक बार लेना है इन राइट ट्रायंगल पी ए बी, और दूसरी बार आपने लेना है इन राइट ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है। इसमें आपको ए बी निकालना है, आपने ए बी ऊपर रखा, ए पी या पी ए नीचे रखा, तो दिस विल बिकम कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट 30 होता है। और यहाँ पर भी सेम है, आपने डी बी अपॉन सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट 60। एक बार ट्रायंगल लिया मैंने पी ए बी और एक बार ट्रायंगल लिया सी डी बी। अब ए बी जो है मेरा ये चीज, ये है ए डी प्लस डी बी, और ए डी को हमने निकाल लिया ऑलरेडी 15x प्लस में डी बी अपॉन ये पी ए हमारे पास था 1500 इज इक्वल टू कॉट 30। tan 60 का tan 60 और cot 30 सेम होते हैं, tan 60 होता है √3, ठीक है। cot 30 हो गया √3 और cot 60 हो जाएगा 1/√3। dB हमें निकालना है और ये हमारा CD भी 1500 है, दोनों हाइट बराबर थी, ये 15। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? मैम आ हमने गया। स्पीड, ठीक है, हमने स्पीड लेट कर ली तो टाइम से हमें डिस्टेंस मिल गया, इतना फायदा हो गया हमें। अब लास्ट में हमें स्पीड निकालनी है ना, हमें एक्स ही निकालना है, हमें एक्स बड़े आराम से मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डीबी की वैल्यू दोनों से निकाल के कंपेयर कर देते हैं। यहाँ से डीबी की वैल्यू निकालूंगी ना, इट विल बी 1500 मल्टीप्लाई बाय √3 और -15x, और यहाँ से मैं डीबी निकालूंगी तो इट्स सिंपली 1500 अपॉन √3, और रैशनलाइज करूंगी तो इंटू √3 और नीचे 3 आ जाएगा, तो 3 5 जा 15, तो ये आ गया 500 √3। तो डीबी की दोनों वैल्यूज मैंने इक्वेट कर दी, तो 1500 √3 माइनस 15x इज इक्वल टू 500 √3। यहाँ से आपने -15x को उधर ले गए, +15x हो गया, 500 को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, 1500 माइनस 500 इज इक्वल टू 1000 √3। और x निकालने के लिए आप 1000 √3 को डिवाइड करेंगे 15 से, √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732 अपॉन 15। जब ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1000 नीचे आ जाएगा, 1000 चला गया, 1732 अपॉन 15, ये हमारे पास स्पीड आ गई। दैट्स इट, लोएस्ट फॉर्म में करके आंसर आ जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो नहीं, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आ रहा है 1732 अपॉन 15, 1732 अपॉन मीटर पर सेकेंड, ये आ गई स्पीड। आया समझ में? नहीं आया? यस मैम आ गया। क्लियर है ये? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलो और आने एक बार और ग्रुप में डाल दो, एक बार और डाल दो कि ओके प्लीज मैम। ज्वाइन क्लास, ठीक है। और मुझे कोई भी बच्चा, सारिका या कोई भी अनुष्का, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोल दो। सारिका आप बोलो बेटा सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट। The shadow of tower हम्म हम्म बोलो, आगे बोलो। the shadow of tower standing on a plane level is 60 meters. 60 मीटर,
60 मीटर बेटा, आपकी आवाज नहीं meter आ रही। long. शेडो इज 60 मीटर लॉन्ग, ठीक है आगे बोलो। आगे बोलो। आने आप बोलो बेटा सर, क्योंकि मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। Yes, ma'am. एक minute. The shadow of a tower standing on a level plane is found to be 60 meters longer when the हम्म sun's altitude is 30 degree than when it is 45 degree. Find the height of the tower. फाइन फाइन, इट्स नॉट 60 मीटर, इट्स 60 मीटर लॉन्गर। दो अलग अलग शेडो का डिफरेंस दिया उन्होंने। कहते हैं कि अगर अगर सन का एलिवेशन 30 डिग्री पे आता है, देखो यहाँ पे ये सन है, ठीक है। जब सन का एलिवेशन आता है तो मतलब जो एंगल बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो जब 30 डिग्री का होगा और जो 40 डिग्री का होगा तो शेडो की लेंथ बढ़ जाती है। 40 डिग्री पे शेडो की लेंथ छोटी होगी, ये शेडो है, और 30 पे बड़ी हो जाएगी, तो कितनी बढ़ जाती है, ये 60 मीटर है लॉन्गर। 60 मीटर ज्यादा है, 30 डिग्री की शेडो 60 मीटर ज्यादा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है द शेडोज लेंथ विद एंगल 30 डिग्री इज 60 मीटर मोर देन द एंगल 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की शेडो से 30 डिग्री की शेडो 60 मीटर ज्यादा है। सो ये आपको नहीं पता है, दिस इज कुछ भी नहीं है ये हमारे पास। ए बी सी एंड डी। तो मेरे को तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं ए बी को 2 बार निकाल लूं, एक बार ट्राइंगल ए बी सी में और एक बार ट्राइंगल ए बी डी में, और कंपेयर कर दूं। अब क्योंकि ये 45 डिग्री है तो अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी लेती हूँ, आप सॉल्व करके देख लेना, ए बी अपॉन ए सी, AB upon AC is equal to tan 45 which is equal to 1 and that will give you AB is equal to AC, ठीक है जी। और जब आप ट्रायंगल लेते हो ABD तो वहां पे AB अपॉन BD is equal to tan 30 डिग्री, और इसको आप लिखोगे BD को BC प्लस CD, ठीक है, BC प्लस CD, और BC खुद AB, तो सॉरी मैंने AB is equal to AC लिख दिया। मुझे बता तो दो, मैंने गलती करी है बच्चों। AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा tan 45, तो AB इज इक्वल टू BC। मैंने ये बात बताई थी आपको, जब हमारा थीटा 45 डिग्री होता है तो वो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है और उसमें परपेंडिकुलर और बेस इक्वल आ जाते हैं। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू BC आ गया। अब पूरे ट्रायंगल में लिया AB अपॉन BD, BD को मैंने ब्रेक कर दिया BC प्लस CD, और BC जो था वो मेरा AB के ही इक्वल था, और प्लस में आ गया CD, और CD की वैल्यू मुझे पता ही है, चलो देख लेते हैं अभी। और दिस इज इक्वल टू tan 30 क्या होता है 1 अपॉन √3, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको पूरे को रेसिप्रोकल कर रही हूँ, कर सकते हैं हम दोनों साइड पर रेसिप्रोकल कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि AB प्लस 60 अपॉन AB इज इक्वल टू √3। और यहाँ से अगर मैं करूंगी तो दो ऊपर हमारे पास दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल है और नीचे सिंगल टर्म है। तो एक बार मैंने AB के नीचे AB रखा और एक बार मैंने 60 को नीचे अलग से AB दे दिया। इसका डिनोमिनेटर भी है ये, इसका डिनोमिनेटर भी है, तो इसको दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इज इक्वल टू में √3। आप नहीं भी करते, अगर रेसिप्रोकल क्रॉस मल्टीप्लाई करते तब भी आपका आराम से हो जाता, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि इजी पड़ेगा ये। दिस इज 1, ठीक है। तो 60 अपॉन AB इज इक्वल टू √3 माइनस 1, और AB निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, ठीक है। AB इधर आ जाएगा और ये सारा नीचे आ जाएगा 60 के, तो √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, ऊपर हो जाएगा 60 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √3 स्क्वायर इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, 2 से कट करेंगे ये आ जाएगा 30। तो 30 इंटू √3 प्लस, और वैल्यू पुट कर देंगे तो 1.73 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.73। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2.73, ये तुम्हारा आंसर है। ये आप मल्टीप्लाई खुद कर लो। जिसको लग रहा है कि मैम मुझे यहाँ समझ में नहीं आया रेसिप्रोकल क्या किया, कोई बात नहीं, मत करो, आप ये भी कर सकते थे। जैसे आपके पास ये आ चुका है AB अपॉन AB प्लस CD की वैल्यू 60 है इज इक्वल टू 1 बाय √3। आप
सीधे यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी प्लस 60 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए बी रूट 3 आ जाएगा, फिर ए बी रूट 3 माइनस ए बी इज इक्वल टू 60, ए बी यहाँ से कॉमन ले लिया, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 60, ए बी इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1, रैशनलाइज करेंगे, आई थिंक सेम पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं जो हमने नीचे किया था। This is equal to 60 into root 3 plus 1 which is 2.73 और अपॉन में 3 minus a plus b into a minus b, a square minus b square, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 minus 1 is 2, 2 से कट करोगे 30 आ जाएगा, तो 30 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 273 अपॉन 100, 10 कैंसिल हो गई, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 81.9 मीटर टॉवर की हाइट आ गई, 81.9 मीटर। आप रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हो मत करो, आप सिंपली ऐसे कर लो, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ दो ट्रायंगल में 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगा दिए, एक बार ए बी निकाला यहाँ से, फिर पूरे में से निकाला और उनको आपस में कंपेयर कर दिया, या फिर आप कंपेयर कर दो या फिर आपने ए बी की वैल्यू जो बीसी थी वो यहाँ पे पुट कर दी, चलो हो गया। ये वाला पॉइंट समझ में आया? देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, ए बी अपॉन बी डी। अब जो ये बी डी है ना, इसको मैंने लिखा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, और जो ये बी सी की वैल्यू है वो ऊपर ए बी के इक्वल आ चुकी है ये डी, क्योंकि मुझे जितने वेरिएबल्स कम से कम हो उतने यूज करने हैं। मैं एक काम करती हूँ, नीचे वाला सारा पार्ट ही हटा देती हूँ, नीचे वाला सारा पार्ट ही छोड़ दो, ये किया, इसके बाद ऊपर चले जाओ, और फिर आपने सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करी। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं दोबारा बता देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। आन्या, सारिका, अनुष्का, यू 3 आर ओनली हियर। समझ में यस नहीं आया मैम। तो पूछो, आगे समझ में? हाँ जी यस मैम। मैम। ठीक है। अनुष्का, आपकी आवाज नहीं आती बेटा मुझे, आप लोग को आती है आवाज अनुष्का की? वो बोलती है कि मैं बोलती हूँ लेकिन आपको आवाज नहीं आती। नो मैम। अनुष्का, नहीं आती ना अनुष्का? यस मैम। समझ में आया बेटा ये? ओके, ये ऐसे बोला होगा आपने, क्योंकि 3 बच्चों में भी नहीं पूछा तो फिर क्या ही पढ़ा आपने, तो कोई फायदा ही नहीं है। आने थर्ड क्वेश्चन रीड करो बेटा। Okay ma'am. Find the height of a chimney when it is found that on walking towards it. Yes ma'am, दोबारा करती हूँ. Find the height of a chimney when it is found that on walking towards it 50 meters in a horizontal line through its base, the angular elevation of its top changes from 30 degree to 45 degree. बता Also क्विकली। find the हम्म पढ़ूं? हम्म Also, ऑल्सो find the distance of second observation point from the foot of the chimney. परफेक्ट। चिमनी, टॉप, फुट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, 50 मीटर चले, एंगल 30 से 45 हो गया, जितना हम पास जाते हैं उतना एंगल बढ़ जाता है। बताओ क्या ये क्वेश्चन अभी हमने सेम नहीं किया? बिल्कुल Yes, सेम था ma'am. कि नहीं था? इसमें भी 45 है तो ए बी इज इक्वल टू, पहले तो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा, किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए बी सी में। फिर आप ट्रायंगल ए बी डी लोगे, ए बी डी लोगे तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 30, tan 30 होता है जी 1/√3, ए बी इज ए बी, डी बी को आप लिखोगे बी सी प्लस सी डी, ठीक है, बी डी को इसको लिखोगे बी सी प्लस सी डी, फिर बी सी हमारा ए बी के इक्वल है, तो ये हो गया ए बी अपॉन ए बी। तो हमने इसको एक तरह का क्वेश्चन नंबर 2 को ही रिवाइज कर लिया, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए बी को √3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 1 से करोगे, ए बी √3 इज इक्वल टू ए बी 1 जा ए बी प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, 50 मीटर। अब ए बी को इधर लेके आओगे, ए बी √3 माइनस ए बी इज इक्वल टू 50, ए बी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50, तो ए बी इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, रैशनलाइज करेंगे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1,
दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 1.73 प्लस 1 और नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 3 माइनस 1 2 से कट करोगे 25 इंटू 2.73 पॉइंट हटा दिया अपॉन में 100 लगा दिया 25 4 जा 4 6 जा 24 3 3 4 8 जा 32 1025 68.25 ये आ गया जी हमारा ए बी। और अच्छी बात यह है कि ए बी और बी सी दोनों इक्वल है तो चिमनी भी आ गई और डिस्टेंस भी आ गई दोनों 68.25। बोलो जी, अगर आता हो तो इस स्पीड में काम होता है, अगर आता हो तो स्पीड यहाँ से बनती है, टाइम यहाँ पे बचता है हमारा। अगर हम थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस अच्छी से कर रखी है तो हम इतनी स्पीड में काम कर सकते हैं। बोलो जी, समझ में आया नहीं आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जी। मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम थे। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। अन्य Yes, ma'am. A fire in a building B is reported on the telephone to two fire stations P and Q, 10 Hmm. kilometers apart from each other on a straight road on either sides. P Hmm. observes that the fire is at angle of 60 degree to the road and Q observes that it is an angle of 45 degree to the road. Which station should send its team and how much time this team has to travel? देखो ये घर है, यहाँ पे आग लगी हुई है, एक फायर स्टेशन इधर है, एक फायर स्टेशन इधर है, इधर सेम रोड पे है बट इधर साइड पे है, ठीक है। तो अब एक टोटल डिस्टेंस दे रखी है ना, एम क्या दिया मैंने पढ़ा नहीं, क्या क्या बोला आपने? टोटल डिस्टेंस एम क्या था? एम एम कुछ बोला था आपने? Ma'am, 10 kilometers apart from each other. ओके ओके, तो ये पूरा 10 है। तो अगर मैं इसको मान लेती हूँ x, तो ये बची हुई डिस्टेंस हो गई 10 माइनस एक्स। अब ये नहीं पता कि भाई इसमें से x कितना है और बाकी कितना है, हो सकता है ये 4 6 हो या 3 7 हो या कुछ भी। और एंगल कितना दिया हुआ है? Ma'am, P observed at the 60 degree, P 60 degree है. वैसे तो क्वेश्चन का ना सेंस बनता ही नहीं है, क्वेश्चन का सेंस बनना ही नहीं चाहिए। जिसका एंगल ज्यादा है वो ऑब्वियसली पास है, सिंपल सी बात है, उठा लो उसको। जिसका एंगल ज्यादा है पास है, पी का 60 और क्यू का 30 है ना, 45. ठीक है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है ना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल छोटा एंगल है तो वो दूर है। जितना एंगल बड़ा होता है उतनी वो चीज पास होती है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बड़ा बन रहा है, तो पी को ही बुलाएंगे ऑब्वियसली। बाकी आपको डिस्टेंस निकालनी है, आप निकाल लो। और कोई और कुछ और 100 था ना, 10 था ना, ये 10 माइनस एक्स था ना, और कुछ तो गिवन नहीं है ना। ठीक है, मैंने घर की हाइट को h मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं h अपॉन x करती हूँ, h अपॉन x, तो 1060 आता है विच इज √3। और अगर मैं h अपॉन 10 माइनस x करती हूँ तो ये tan 45 आता है विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 10 माइनस एक्स, बिकॉज 45 में दोनों सेम आते हैं। और यहाँ पे h की वैल्यू आ गई x√3। अब आपने x√3 को और 10 माइनस एक्स को कंपेयर कर लिया, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x√3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। x कॉमन लिया, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 प्लस 1। फिर से रैशनलाइज, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, 10 इंटू 1.73 माइनस 1 इज 0.73 और नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 2, 2 5 10, 5 इंटू 73 अपॉन 100, तो दैट इज इक्वल टू 73 अपॉन 20, लोएस्ट फॉर्म में कर लेना, 2 3 6.3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है x। और बाकी बचा हुआ आ जाएगा दूसरा डिस्टेंस, जो भी निकालना है वो निकाल लो। 2 3 6, 2 6 12, ये आ रहा है जी 3.65। तो ये डिस्टेंस है 3.65 और बाकी बची हुई ये है। ठीक है जी, तो ये 3.65 है और 10 माइनस 3.65